नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सैनी। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के ऊपर, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ मोनोकॉट प्लांट, जिसके अंदर आते हैं हमारे मोनोकॉट के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं। जैसे हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, वार्ले हो गया, सॉर्गम हो गया, परमिलेट हो गया एंड मेज़ हो गया। ये सब हमारे मोनोकॉट प्लांट्स हैं। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक बीज पत्र होता है, उसको बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, आज हम देखेंगे इस फील्ड के अंदर कि इसमें जितना भी लगा हुआ हमारा पूरा वीट है, और वीट की मॉर्फोलॉजी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है एक वीट का प्लांट। ठीक है, करीब करीब 2 से लेकर 3 फीट का होगा ये। आज हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले ये बाहर लीफ निकली हुई है, ये फर्स्ट लीफ है। इसको बोलते हैं फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ हमारे ये लीफ होती है जो सबसे टॉप एंड पे होती है, जिससे 52% जो कि पार्टिसिपेट करती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमारी बनाती है। और देखिए इस पर ये हमारे जो लीफ, ये स्टेम है, इसके ऊपर ये लीफ लिपटी हुई है। ये इसको मतलब हमारे स्टेम को कवर किया हुआ है लीफ ने, उसको बोलते हैं लीफ शीथ। ये हमारे जो लीफ हमारे स्टेम को कवर कर दिया, चारों तरफ से सराउंडेड कवर करते हैं, उससे बोलते हैं हमें लीफ शीथ। ठीक है, ये जितनी भी दिख रही है ये हमारे लीफ शीथ है। अब बात करेंगे हमारे, एक होता है ऑरिगल, एक होता है लाइगोल। लाइगोल का मतलब होता है वाइट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लीफ शीथ एंड लीफ ब्लेड। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा लीफ ब्लेड। ये लीफ ब्लेड होता है हमारा, जितना भी स्ट्रक्चर हमारा ये पूरा लीफ ब्लेड है। ये इसके किनारे होते हैं, और ये लिपटी हुई है लीफ शीथ है हमारा। इसके दोनों जंक्शन में प्रेजेंट है हमारा लाइगोल। और लाइगोल क्या होता है, ये देखिए, ये इसका एक छोटा सा पार्ट होता है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसको हम लाइगोल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे हमारा ये लीफ है, इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी या फिर कोई अदर एयर का पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं जाए, उससे ये इस प्लांट को बचाती है। ठीक है, एक होता है ऑरिकल। ऑरिकल क्या होता है, ट्राइंगुलर लाइक अपेंडिसेस होता है, और यो कि प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ लीफ शीथ एंड लीफ ब्लेड। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पहले मैं दिखाना चाहता हूँ होता क्या है। ये देखिए, ये हमारा है लीफ ऑरिकल। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारा लीफ शीथ है, इसको ये स्टेम से पकड़ कर रखती है इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि हमारा लीफ ये गिरे नहीं। अगर ये लीफ शीथ नहीं हो, अगर ये ऑरिकल नहीं होगा तो हमारी ये लीफ है ये नीचे गिर जाएगी। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्लैप्सिंग, इसको पकड़ कर रखती है। इसका काम इतना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे, लीफ ऑरिकल एंड लाइगोल। अब हम बात करेंगे इसका, एक है ये बाली है, बाली लगे जिसमें दाने लगे हुए हैं। ये है औन, जिसको AWN बोलते हैं, जो कि हमारा 12% पार्टिसिपेट करती है फोटोसिंथेसिस में। इसका बहुत ही मेजर पार्ट होता है हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। 12% ये पार्ट करते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार JRF, SRF या सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया है। 52% पार्टिसिपेट करते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस फ्लैग लीफ, और 12% हमारी करती है औंस करती है हमारे। अब बात करेंगे हमारे इसमें, एक होता है नोड, एक होता है इंटरनोड। नोड इंटरनोड क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, इस पर ये गांठ बनी हुई है। ये होता है, ये गांठ बनी हुई है, ये गांठ, ये दो, ये कि एक नोड है, ये भी नोड है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं हम इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उससे बोलते हैं हम इंटरनोड। अब हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा नोड होता है वो हमारा सॉलिड होता है, और हमारा जो इंटरनोड होता है वो हमारा होलो होता है अंदर से, और स्पेरिकल शेप में होता है। ये देखिए, ये देखिए हमारे, ये देखिए इंटरनोड है, पूरा खोखला है, होलो है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। हाँ, आपको अब तक क्लियर हो गया होगा नोड और इंटरनोड क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसका, एक होता है इसका सीड होता है। जब ये हम खेत के अंदर डालते हैं, सोइंग करते हैं, तो इसका सबसे पहले जर्मिनेट होता है। वो आपके आती हैं सेमिनल रूट्स होती हैं, जिनको हम सेमिनल रूट्स बोल सकते हैं, टेम्परेरी रूट्स बोल सकते हैं, या प्राइमरी रूट्स बोल सकते हैं, जो कि टेम्परेरी होती हैं। अब उनका काम कितना हो, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो प्लांट को इनिशियल स्टेज पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जब प्लांट हमारा सॉइल से बाहर आ गया, तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, तब उसमें आती हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे वो रूट आती है एडवेंटिशियस रूट, वो ऑटोमेटिक प्राइमरी रूट्स हमारी किल हो जाती हैं। तो हमारे हाँ, इसमें 21 डेज आफ्टर सोइंग, उसको बोले क्रिटिकल CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, वो हमारे 21 दिन के बाद आती है। यानी कि 21 दिन के बाद हमारी एडवेंटिशियस रूट बनना शुरू होती है, जिसको बोलते हैं हम परमानेंट रूट, सेकेंडरी रूट
ठीक है। ये हमारे प्लांट को लाइव मैच्योरिटी तक बना कर रखती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो दिखती कैसे हमारी। ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये हमारी है एडवेंटिशियस रूट, देखिए सेकेंडरी रूट। और इसका जो मोशन होता है वो इसका हॉरिजॉन्टल इसका मोशन होता है, यानी कि लेटर मूव करती है। और हमारे डाइकोट के अंदर टैप रूट चलती है, जैसे पल्सेस के अंदर नीचे तक जाएगी, लेकिन ये बाहरी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। ये इसको शैलो रूट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकली हुई है। हाँ, वो यही सब हमारी है एडवेंटिशियस रूट। इसमें सेमिनल रूट नहीं है कि वो किल हो चुकी है। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे अपना एक होता है क्राउन जोन। क्राउन क्या होता है? यहाँ से हमारे सीड है, सीड के ऊपर से ये रूट निकलती है, वो हमारा होता है क्राउन पोर्शन। अब ये सीड हो गया, और सीड के ऊपर सॉइल होती है, ठीक है। उस सॉइल और सीड के बीच में डिस्टेंस होती है, उसे बोलते हैं हम क्राउन जोन। अब हमारे क्राउन एरिया से जो हमारे जो स्टेम निकलती है, उससे बोलते हैं टेलर्स। द स्टेम अराइसेस फ्रॉम द क्राउन पोर्शन इज कॉल्ड टेलर्स, ठीक है। तो हमारे इसमें किले निकलते हैं, जो कि आपका एक 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से कम 350 इसके टिलर्स होते हैं, इसको बोलते हैं हिल, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ ऑरिकल क्या होता है, लाइगल क्या होता है, नोड इंटरनोड क्या होता है, और क्राउन जोन और क्राउन रूट क्या होती हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे हमारा होता है लाइगल होता है, वो हमारा फेलिश माइनर, हमारा वाइल्ड ओट और हमारा वीट। सबसे बड़ा लाइगल हमारा होता है वो हमारा फेलिश माइनर के अंदर होता है, उससे छोटा वाइल्ड ओट के अंदर होता है, उससे छोटा हमारा होता है वीट के अंदर, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है, सबसे बड़ा फेलिश माइनर, वाइल्ड ओट एंड वीट। और हमारा लाइगल होता है वो हमारा वार्ले और वीट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा फेलिश माइनर और वाइल्ड ओट के अंदर लाइगल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑरिकल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया गया, फेलिश माइनर और वाइल्ड ओट, ये दोनों इसके खरपतवार हैं, यानी कि इसके मॉर्फोलॉजी मतलब वाइल्ड ओट, फेलिश माइनर और वीट, ये सेम मॉर्फोलॉजी है। ये मतलब इसका सेम मॉर्फोलॉजी होती है, ये इसके दोनों खरपतवार हैं। और इसके अलावा इन दोनों के अलावा कौन कौन से होते हैं, ऐसे आपका पैराडॉक्सा हो गया, पैराडॉक्सा इसमें है एक, लोडोविसियाना, इसके मॉर्फोलॉजी वाले वीट भी हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। हमारा टॉपिक था मॉर्फोलॉजी ऑफ मोनोकोट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।